हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट की कुछ अनोखी बातें। पूरी दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल 8 अजूबे हैं। लगभग 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता के पिरामिड इन्हीं अजूबों में से एक है। वैसे देखा जाए तो मिस्र अपनी मम्मी, फ़राओ और पिरामिड के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के इतिहास से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती है। इसलिए आज हम आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी कि जितनी दो दुश्मन में आपस में भी नहीं होगी। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र में लोगों की फोटोज़ के सिर पर जो बाल नज़र आते हैं वो असल में विग है। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूरज की सीधी धूप उनके सिर पर ना पड़े। मेकअप का बहुत चलन था इन लोगों में। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था कि ये लोग सुरमा का प्रयोग ज़रूर करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों से, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्य देव होरस को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। महत्वपूर्ण था मुंह को साफ रखना। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफन करते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल और खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख में मिश्रण का प्रयोग करते थे। नौकरों को भी दफनाया जाता था राजाओं के साथ। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फ़राओ यानी राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों को के सिर पर वार करते बेहोश कर देते थे, फिर उन्हें दफना देते थे। माना जाता है कि सन 400 से 800 की सदी के बीच मिस्र के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन 10वीं सदी से वो मुसलमान बन गए और ईमान में दाखिल हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कास्टिक भाषा की जगह भी अरबी भाषा ने ले ली। क्या आपको पता है क्लियोपेट्रा मिस्र की नहीं थी? अलेक्जेंड्रिया में जन्मी हुई क्लियोपेट्रा यूनानी परिवार क्लोमेडियस से ताल्लुक़ रखती थी। क्लियोपेट्रा टॉलेमी वंश की पहली सदस्य थी जो मिस्र की भाषा बोल सकती थी, लेकिन वो मिस्र वंश नहीं थी। आज़ाद थी प्राचीन मिस्र की महिलाएं। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं ज़मीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और वसीयत लिख सकती थी। अगर वो बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वहाँ जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी जिसमें वो शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। वैसे तो प्राचीन मिस्र के चित्रों में आपने देखा होगा कि यहाँ के फ़राओ पतले और तंदुरुस्त होते थे, लेकिन मम्मियों के परीक्षण के बाद यह बात सामने आई कि फ़राओ की कमर चौड़ी थी। उनकी खुराक में शराब, शहद, बियर तथा ब्रेड और अधिक चीनी वाले पदार्थ
थे। उनमें से कई मधुमेह के शिकार भी थे। दुनिया की पहली शांति संधि का रिकॉर्ड मिस्र के पास है। 2000 साल के बाद भी मिस्रवादियों और हित्तिट्स के बीच की लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। 1259 में दोनों राज्यों को एक दूसरे से खतरा था। रामसेस और हतुतुसिली तीन ने शांति संधि और यह वादा किया कि वह किसी भी तीसरे आक्रमणकारी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। गणित के ज्ञाता होते थे मिस्र निवासी। मिस्र के निवासी गणित में काफ़ी तेज़ होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि यह गणित और वास्तुकला में बहुत तेज़ और निपुण थे। मिस्र के लोग अजीब शक्ल के लोगों को नौकरी पर रखते थे। प्राचीन मिस्र में अगर कोई बौना पैदा होता था यानी कीड़ा पैदा होता था, उसको बहुत खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि वो उसका बौनापन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखाने में विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते थे, इसलिए उनको पकड़ना भी आसान होता था। यह बात बहुत रोचक है कि गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे और मिश्रण को महिला की योनि में डाल देते थे, जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी। इनका मानना था कि मगरमच्छ का गोबर एसिडिक होता है, जो शुक्राणुओं को मारता है। मिस्र एक गर्म जगह है जहां तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस वजह वातावरण में भी गर्मी। गीज़ा के पिरामिड का तापमान 68 डिग्री ही रहता है और पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही रहता है। बिल्लियों से बहुत लगाव था इनको। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्लियां मर जाती थी, वो अपनी भौवें शेव कर देते थे। वे बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो बिल्ली है। प्राचीन मिस्र के डॉक्टर एक अंग का अध्ययन करते थे। इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उसमें संबंधित इलाज ही करता था। इसके पास हर बीमारी के लिए एक अलग चिकित्सक होता था। शेफर्ड ऑफ द अनस इनमें से सबसे रोचक नाम था। गुलामों ने नहीं बनाए थे पिरामिड्स। प्राचीन मिस्र में पिरामिड बनाने का काम बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार पिरामिड्स का काम करने वाले लोग गुलाम नहीं थे, वो कलाकार थे, जिनका नाम इस स्मारकों के नीचे लिखा हुआ नज़र आता है। मिस्र के कारीगरों ने शुरू की थी दुनिया की पहली हड़ताल। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया। इस तरह से शुरुआत हुई थी दुनिया की पहली हड़ताल की। दिल नहीं निकाला जाता था मम्मी बनाने के दौरान। ये बात तो सबको ही पता होगी कि मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उनके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को
उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। कहा जाता है कि गीज़ा पर पिरामिड्स पृथ्वी के भूभाग के बीचों बीच स्थित है। गीज़ा का मशहूर पिरामिड्स ओरायन की बेल्ट के साथ संरेखित है कि हालांकि इस बात पर कई बहस हो चुकी है। इसके अलावा ओराइन को मिस्र में पुनर्जन्म की देवता ओसिरिस से भी जोड़ा जाता है। ज़्यादातर पिरामिड लूटे जा चुके हैं। माना जाता है कि तुतनखामन की मृत्यु के तुरंत बाद उनका पिरामिड लूट गया और लुटेरों ने पकड़े जाने के बाद अपनी वापसी में एक बड़ा थैला गिरा दिया। थैले में पाए गए बड़े त्रिकोण नियॉन की तरह चमकते थे, जो कि खजाने की तरफ का रास्ता दिखाते थे। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में इन तथ्यों को जानकर आपको भी हैरानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।